हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुपर क्लास फिशेस से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिश बिलोंग्स टू क्लास डिप्नोई इज नोन एज। मछली जो कि क्लास डिप्नोई से संबंधित है वो कहलाती है। ऑप्शन ए है डॉग फिश, ऑप्शन बी है लंग फिश, ऑप्शन सी है ऑर्गन फिश, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डिप्नोई क्लास के अंतर्गत जो मछली संबंधित होती हैं, जो मछली वो कहलाती हैं लंग फिश। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी लंग फिश। डिप्नोई क्लास के अंतर्गत जो मछली आती हैं उन्हें लंग फिश के नाम से जाना जाता है, लंग फिश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स आर सिमिलर टू मैमेलियन टीथ। निम्नलिखित में से कौन सी स्केल्स मैमेलियन टीथ के समान होती है। ऑप्शन ए है साइक्लोइड, ऑप्शन बी है प्लेकोइड, ऑप्शन सी है गैनोइड, ऑप्शन डी है टीनोइड और ऑप्शन ई है रोम्बोइड। तो इनमें से जो स्केल्स मैमेलियन टीथ के समान होती है वो है प्लेकोइड स्केल। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी प्लेकोइड स्केल। जो प्लेकोइड स्केल होती है ये मैमेलियन टीथ के सिमिलर होती है, मैमेलियन टीथ के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन क्लिडोइक एक्स आकर्स इन। नॉन क्लिडोइक एक्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है बर्ड, ऑप्शन बी है फिश, ऑप्शन सी है रेप्टाइल, ऑप्शन डी है प्लेटिपस। तो नॉन क्लिडोइक एक्स जो हैं ये पाए जाते हैं फिशेज में, मछलियों में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी फिशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेक्टोरल फिन्स गेट इनलार्ज इन। पेक्टोरल फिन्स किसमें बड़ी होती हैं। ऑप्शन ए है एक्जोसीटस, ऑप्शन बी है स्कैलियोडॉन, ऑप्शन सी है हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन डी है कोकोस्टस। तो पेक्टोरल फिन्स जिनमें बड़ी होती हैं वो है एक्जोसीटस और इसी वजह से एक्जोसीटस को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए एक्जोसीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ गिल्स प्रेजेंट इन ऑस्टिकथीज इज। ऑस्टिकथीज में गिल्स की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 2 पेयर, ऑप्शन बी है 4 पेयर, ऑप्शन सी है 5 पेयर, ऑप्शन डी है 12 पेयर, ऑप्शन ई है 6 to 15 पेयर्स। तो ऑस्टिकथीज में जो गिल्स की संख्या होती है वो होती है 4 पेयर। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी 4 पेयर। ऑस्टिकथीज के अंतर्गत आने वाली जो मछलियाँ होती हैं उनमें गिल्स की संख्या 4 पेयर में होती है। क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ विविपेरस फिश। निम्नलिखित में से कौन सी विविपेरस मछली है। ऑप्शन है क्लेरियास, ऑप्शन बी है लेबियो, ऑप्शन सी एक्जोसीटस, ऑप्शन डी गैम्बूसिया। तो इनमें से विविपेरस फिश वो है जो कि विविपेरस फिश ऐसी फिश होती हैं जो कि बच्चे को जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो इनमें से विविपेरस फिश है गैम्बूसिया। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी गैम्बूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाटिक वर्टिब्रेट इज। सेकेंड दूसरा सबसे बड़ा एक्वाटिक वर्टिब्रेट है। ऑप्शन है सी एलिफेंट, ऑप्शन बी है डोगोंग, ऑप्शन सी व्हेल शार्क, ऑप्शन डी है ब्लू शार्क। तो जो दूसरा सबसे बड़ा एक्वाटिक वर्टिब्रेट है वो है व्हेल शार्क। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी व्हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन। एयर ब्लैडर पाया जाता है। ऑप्शन ए है कॉन्ड्रिक्थिस, ऑप्शन बी स्टार फिशेज, ऑप्शन सी एक्टिनोप्टेरगी, ऑप्शन डी फ्लाइंग फिश। तो एयर ब्लैडर पाया जाता है एक्टिनोप्टेरगी के अंतर्गत। एक्टिनोप्टेरगी क्लास के अंतर्गत आने वाली जो आर्डर के अंतर्गत आने वाली जो मछलियाँ होती हैं उनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी एक्टिनोप्टेरगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग ऑफ हेरिंग इज। हेरिंग किंग है। ऑप्शन ए है प्रिस्टिस, ऑप्शन बी है रेगालिकस, ऑप्शन सी है लेबियो, ऑप्शन डी
इकाइनिस। तो हेरिंग किंग के नाम से, या हेरिंग किंग है रेगैलिकस। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी रेगैलिकस। रेगैलिकस को हेरिंग किंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटाड्रमस फिश। निम्नलिखित में से कौन सी कैटाड्रमस मछली है। तो कैटाड्रमस मछली ये मोस्टली स्पॉनिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए रिवर से सी की तरफ माइग्रेट करते हैं। ऐसी फिशेज को कैटाड्रमस फिश कहा जाता है। तो इनमें से ऑप्शन ए है एल्सा, ऑप्शन बी है मेस्टस, ऑप्शन सी एंगुइला, ऑप्शन डी चन्ना। तो इनमें से जो कैटाड्रमस फिश है वो है एंगुइला। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी एंगुइला। एंगुइला जो मछली होती है अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए, स्पॉनिंग करने के लिए रिवर से सी की तरफ जाती है, रिवर से सी में जाती है। ऐसे माइग्रेशन को कैटाड्रमस माइग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ड्रिक थीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कॉन्ड्रिक थीज के लक्षण हैं। ऑप्शन ए है प्लेकोइड स्केल, ऑप्शन बी है वेंट्रल माउथ, ऑप्शन सी प्लेकोइड स्केल एंड वेंट्रल माउथ, ऑप्शन डी टिनोइड स्केल एंड वेंट्रल माउथ। तो कॉन्ड्रिक थीज के जो लक्षण हैं वे इनमें प्लेकोइड स्केल्स पाई जाती है, वेंट्रल माउथ पाया जाता है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेकोइड स्केल एंड वेंट्रल माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज कॉमनली नोन एज साफिश। निम्नलिखित में किसे या कौन साफिश कहलाते हैं। ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन बी इग्जोसिटस, ऑप्शन सी प्रेस्टिस, ऑप्शन डी ट्राइगन। तो इनमें से साफिश के नाम से जानी जाती है प्रेस्टिस को। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेस्टिस। प्रेस्टिस को साफिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ रोहू। रोहू का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए है नाजा नाजा, ऑप्शन बी कैटला कैटला, ऑप्शन सी लेबियो रोहिता, ऑप्शन डी एनाबास टेस्टुडिनेस। तो रोहू का जो वैज्ञानिक नाम है वो लेबियो रोहिता। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी लेबियो रोहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस फिश टॉक्सिन इज रिलीज्ड। सबसे ज़्यादा विषैली फिश टॉक्सिन, फिश विष या विषैला पदार्थ पूरे वर्ल्ड में रिलीज होता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए है क्लोन फिश, ऑप्शन बी स्वॉर्ड फिश, ऑप्शन सी ईल फिश, ऑप्शन डी पटर फिश। तो इनमें से सबसे विषैला जो फिश होती है जिसकी टॉक्सिन रिलीज होती है पूरे वर्ल्ड में, सबसे विषैली टॉक्सिन रिलीज होती है वो है पटर फिश। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी पटर फिश। क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ रोहू फिश इज कवर्ड बाय। रोहू मछली की बॉडी ढकी हुई होती है। ऑप्शन है साइक्लोइड स्केल बट द टेल इज होमोसिरेकल, ऑप्शन बी प्लेकोइड स्केल बट टेल इज हेट्रोसिरेकल, और ऑप्शन सी है साइक्लोइड स्केल बट टेल इज हेट्रोसिरेकल, ऑप्शन डी है प्लेकोइड स्केल बट द टेल इज होमोसिरेकल। तो जो रोहू की बॉडी होती है वो कवर्ड होती है, ढकी हुई होती है साइक्लोइड स्केल के द्वारा, बट द टेल इज होमोसिरेकल, लेकिन जो टेल होती है वो होमोसिरेकल होती है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए साइक्लोइड स्केल बट द टेल इज होमोसिरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जॉलेस फिश which lay egg in fresh water and whose ammosit larva after metamorphosis return into ocean। एक जौ फिश जो कि अंडे देती है फ्रेश वाटर में, नदियों के पानी में फ्रेश वाटर में अंडे देती है, और उसका एमोसिट लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद समुद्र में चला जाता है। ऑप्शन है इंटाट्रेटस, ऑप्शन बी है मैगजाइन, ऑप्शन सी है नियोमैग्जिटी, ऑप्शन डी है पेट्रोमाइजन। तो जो कि जौ फिश है जो कि अपने ये अंडे फ्रेश वाटर में देती है, और इसका एमोसिक लार्वा जो होता है मेटामॉर्फोसिस के बाद ये चला जाता है समुद्र में। तो वो मछली है पेट्रामाइजान। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रामाइजान। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।